नमस्कार दोस्तों, मैं शैलेंद्र कुमार आपका ऑप्टिक जीएस में स्वागत करता हूँ। आज का टॉपिक जो है वो स्टैटिक जीके में हमारा चलेगा। रामसर साइट सम्मेलन के बारे में बात करेंगे, रामसर साइट सम्मेलन के बारे में। उसके बाद कुछ ऐसे वास्तुकार हुए हैं, जैसे ताजमहल का वास्तुकार कौन है, ठीक ना, चंडीगढ़ का वास्तुकार कौन है ना। फिर उसके बाद अभी ये सरदार सरोवर, ये वल्लभ भाई पटेल की जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की जो मूर्ति बनी, उसके वास्तुकार कौन है ना। राष्ट्रपति भवन के वास्तुकार कौन है। कुछ वास्तुकार के बारे में बात करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट दिवस के बारे में बात करेंगे, कुछ अधिनियम के बारे में बात करेंगे। कुछ 3-4 टॉपिक हैं जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उनके बारे में आज बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज हम रामसर साइट सम्मेलन से। तो पहली बात कर लेते हैं कि रामसर साइट सम्मेलन जो है, तो सबसे पहला रामसर सम्मेलन कब हुआ अगर पूछा जाए तो रामसर सम्मेलन कब हुआ था, तो आपको बताना पड़ेगा रामसर सम्मेलन। अगर आपसे कहा जाए रामसर सम्मेलन, तो रामसर सम्मेलन कब हुआ है ना। अगर आपसे ये पूछा जाए रामसर सम्मेलन, तो रामसर सम्मेलन 1971, और अगर पूरा लिखेंगे तो 2 फरवरी 1971 को रामसर सम्मेलन हुआ था। कहाँ हुआ था बेटा, ये हुआ कहाँ था, तो ये रामसर में हुआ था। कहाँ हुआ था, रामसर। और रामसर है कहाँ पे, ये ईरान में है। कहाँ पे, ईरान में। रामसर ईरान। ये किससे संबंधित है, ये आर्द्र भूमि से संबंधित। किससे संबंधित है, आर्द्र भूमि। आर्द्र भूमि समझते हो ना, दलदली भूमि से। आर्द्र भूमि मतलब दलदली भूमि से। ये दलदली भूमि से संरक्षित है, संबंधित है। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है कि जो सबसे जरूरी, जो पर्यावरण के लिए जो आवश्यक है, जैव विविधता के लिए आवश्यक आर्द्र भूमि, उनको क्या सूचित करना, ठीक है, उनको एक लिस्ट में सूचित कर देना, ठीक है। तो ये रामसर सम्मेलन का ही काम होता है। रामसर सम्मेलन पहली बार कब हुआ था, 2 फरवरी 1971 में हुआ था। रामसर कहाँ पे है, ईरान में। रामसर ईरान में हुआ था। और ये संबंधित से आपका आर्द्र भूमि से। पहले अगर आपसे पूछा जाए कि पहला रामसर साइट किसको घोषित की गई, पहली रामसर साइट विश्व में, अगर पूछा जाए विश्व में पहली रामसर साइट, पहली रामसर साइट अगर पूछ दिया, रामसर साइट कौन सी है, पहली रामसर साइट, पहली रामसर साइट, तो ये आपको पता होना चाहिए। पहली रामसर साइट कौन सी है, कैस्पियन सागर। क्या नाम है उसका, कैस्पियन सागर। अच्छा, कैस्पियन सागर, ये आपको पता होगा कि कैस्पियन सागर ये जो है, ये विश्व की सबसे बड़ी झील भी है। विश्व की सबसे बड़ी झील है ये, विश्व की सबसे बड़ी झील। इतनी बात आपको पता होगी है ना। अगर कैस्पियन सागर के बारे में जानते हो तो ये क्या है, ये विश्व की सबसे बड़ी झील है और विश्व की पहली रामसर साइट है। कब घोषित की गई थी, तो 1971 में ही घोषित की गई थी। 1971 में घोषित की थी विश्व की पहली रामसर साइट कैस्पियन सागर। और ये है कहाँ पे, तो विश्व की सबसे बड़ी झील है, और ये है ईरान, ठीक ना। उसके बाद रूस, और उसके बाद उज्बेकिस्तान, ठीक ना। ये 3-4 देशों की सीमा में लगती है कैस्पियन सागर झील, ठीक है, कैस्पियन सागर झील, ठीक है। ये विश्व की सबसे बड़ी झील है। 1971 में इसको क्या किया गया था, पहली बार रामसर साइट में घोषित किया गया था। अगर पूछा जाए कि आर्द्र भूमि दिवस कब मनाते हैं, आर्द्र भूमि दिवस, अगर आर्द्र भूमि दिवस पूछा जाए कब मनाएंगे, तो भाई 2 फरवरी कब मनाएंगे, 2 फरवरी को आर्द्र भूमि दिवस मनाएंगे। 2 फरवरी को आर्द्र भूमि दिवस मनाएंगे। अच्छा, 2 फरवरी को आर्द्र भूमि दिवस मनाएंगे। एक बात और बताइए मेरे को, जहाँ आर्द्र भूमि होती है मतलब दलदली भूमि होती है, तो दलदली भूमि में जो पेड़ उगाए जाते हैं ना, पेड़ उगाए जाते हैं, उन पेड़ों को क्या बोलते हैं, मैनग्रोव वन, ठीक ना। तो यहाँ मैं लिखे दे रहा हूँ, दलदलीय भूमि, दलदलीय भूमि में पाए जाने वाले वन, तो दलदलीय भूमि में पाए जाने वाले वन कौन कौन से, क्या कहलाते हैं, मैनग्रोव वन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, मैनग्रोव वन। अच्छा, पूछा विश्व का सबसे बड़ा मैनग्रोव वन कौन है, तो वो अमेजन का वन है ना। विश्व का सबसे बड़ा वन, सबसे बड़ा मैनग्रोव वन पूछे तो भी यही है, और उसका वन भी पूछे तो भी यही है, मैनग्रोव वन। तो उसका नाम है अमेजन वन। क्या है, अमेजन का वन, अमेजन वन। अच्छा, अमेजन वन क्या है, विश्व का सबसे बड़ा ये मैनग्रोव वन है। इसको बोलते हैं धरती का फेफड़ा। क्या बोलते हैं, धरती का या पृथ्वी का फेफड़ा बोलते हैं, फेफड़ा। मैनग्रोव वन को क्या बोलते हैं, वो अमेजन वन को क्या बोलते हैं, पृथ्वी का फेफड़ा बोलते हैं, ठीक है। इतना से जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़े। ये किसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, रामसर साइट के बारे में ना, रामसर सम्मेलन के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक। तो आपको धरती का फेफड़ा अगर पूछा जाए तो कौन है,
तो ये है आपका अमेजन का वन। अमेजन के वन को क्या बोलते हैं? धरती का फेफड़ा। अच्छा, दूसरा ये विश्व का सबसे बड़ा तो मैंग्रोव वन कौन सा हो गया? ये हो गया अमेजन वन। अगर पूछा जाए भारत का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन, भारत का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन, सबसे बड़ा मैंग्रोव वन, मैंग्रोव वन, तो अगर ये पूछा है तो ये कौन सा? सुंदरवन। कौन सा है? सुंदरवन। ये सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है सुंदरवन। और सुंदरवन है कहाँ पे आपका? ये पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल में लगता है। यहाँ पे सुंदरवन, इसका सुंदरवन का नाम सुंदरवन क्यों रखा गया? क्योंकि यहाँ सुंदरी नामक पेड़ बहुत ज्यादा पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सुंदरी नामक पेड़। यहाँ पे कौन सा पेड़ सर्वाधिक पाया जाता है? सुंदरी। सुंदरी पेड़ बहुत पाया जाता है यहाँ पे, सुंदरी पेड़ पाया जाता है, इसीलिए इसका नाम रख दिया गया सुंदरवन। ये जो मैंग्रोव वन होते हैं किससे बचाते हैं? ये चक्रवात से बचाते हैं। किससे? चक्रवात। चक्रवात या इसके अलावा जो मौसमी घटनाएं होती है ना, मौसमी घटनाएं, जैसे मान के चलिए चक्रवात आ गया, तूफान आ गया, बाढ़ आ गई, सुनामी आ गई, तो इन सबसे क्या बचाते हैं? इन सबसे, चक्रवात हो गया, सुनामी हो गई, है ना, इन सभी से बचाने का काम कौन करता है? ये मैंग्रोव वन करते हैं। मैंग्रोव वन सुनामी, चक्रवात, इन सबसे बचाने का काम करता है। भारत का सबसे बड़ा चक्रवात कौन सा है? ये भारत का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन कौन सा है? तो वो है पश्चिम बंगाल का सुंदरवन। अगर उसके बाद पूछे विश्व का सबसे बड़ा कौन सा है? तो अमेजन का वन है। इसके बाद मैं आपको बोला था विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाई थी आपने? आर्द्र भूमि दिवस मनाई थी, विश्व आर्द्र भूमि दिवस, आर्द्र भूमि दिवस, विश्व आर्द्र भूमि दिवस ये आपने बनाई थी 2 फरवरी को। कब? 2 फरवरी को बनाई, है ना। अगर पूछे विश्व वन दिवस या अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस, तो वन दिवस कब मनाते हैं? ये मनाते हैं 21 मार्च को। कब मनाते हैं? 21 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस पूछा जाए, अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस, अगर जल दिवस पूछा जाए, अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस, है ना, तो ये मनाया जाता है 22 मार्च को। कब? 22 मार्च को। अगर पूछा अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस, अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस, तो अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है बेटा अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को, 22 अप्रैल को, ठीक ना। अगर पूछा जाए अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, तो ये मनाया जाता है 22 मई को, 22 मई को। अच्छा, भारत में जो जैव विविधता के लिए हॉटस्पॉट हैं, भारत में जो जैव विविधता के हॉटस्पॉट है वो 2 हैं। पहला है पूर्वी हिमालय, कौन सा है? पूर्वी हिमालय, और दूसरा है पश्चिमी घाट। क्या है ना? पश्चिमी घाट। अच्छा, ये जैव विविधता होती है एक ऐसा निर्धारित क्षेत्र जहां पर विभिन्न प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हूँ, है ना, विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे, जीव जंतु की प्रजातियां पाई जाती हैं, उनको क्या बोलते हैं? जैव विविधता क्षेत्र। और भारत में 2 हॉट स्पॉट हैं इसके, सर्वाधिक यही पाई जाती है। तो पहला क्या है? पूर्वी हिमालय, दूसरा क्या है? पश्चिमी घाट। इतनी बात समझ में आ रही है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी, विश्व वन दिवस 21 मार्च, अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस 22 मार्च, अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई। अच्छा, ये जल दिवस, अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस से आपको एक बात समझ आनी चाहिए। एक भूजल योजना शुरू की गई, अटल भूजल योजना। भूजल योजना, अगर ये पूछा है अटल भूजल योजना किससे संबंधित है, तो भूमि के अंदर भूमिगत जल किससे, भूमिगत जल, ये भूमिगत जल से संबंधित है। अगर पूछा है अटल भूजल योजना किससे संबंधित है, तो केंद्र सरकार ने शुरू की थी, नरेंद्र मोदी सरकार ने। ये किससे संबंधित है? भूमिगत जल। भूमि के अंदर जो जल की कमी होती जा रही है, इसको जल को बढ़ाने के लिए अटल भूजल योजना शुरू की गई है, ठीक ना। तो अटल भूजल योजना याद रखिए भूमिगत जल से संबंधित है। मैनग्रोव वन का काम क्या होता है? चक्रवात, सुनामी वगैरह से हमें बचाना, ठीक। इतना आप लोग याद रखेंगे ये। अब बात कर लेते हैं कि विश्व की पहली मैनग्रोव साइट क्या थी। विश्व की पहली मैनग्रोव, विश्व की पहली अगर पूछी जाए कि आपसे रामसर साइट क्या थी? रामसर साइट, तो विश्व की पहली जो रामसर साइट थी उसका नाम था कैस्पियन सागर, है ना। और जो कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी झील है, विश्व की सबसे बड़ी कौन सी झील है? कैस्पियन सागर, है ना, खारे पानी की झील है, याद रखना। तो अगर पूछा भारत की पहली रामसर साइट, भारत की पहली रामसर साइट, भारत की पहली रामसर साइट, तो भारत की अगर पहली रामसर साइट बोली जाए तो बेटा भारत की पहली रामसर साइट का नाम क्या है? चिल्का झील। क्या है? चिल्का
झील, ये भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है ना। भारत की सबसे बड़ी झील पूछी जाए तो कौन सी है? यही, इसको लिख दो, भारत की सबसे बड़ी झील। भारत की सबसे बड़ी झील, सबसे बड़ी झील, भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? चिल्का झील। ये है कहाँ पे? ये ओडिशा में। कहाँ पे है? ओडिशा में है। अच्छा, इसको शामिल कब किया गया? तो इसको शामिल किया 1981 में। 1971 में क्या हुआ था? 1971 में रामसर सम्मेलन हुआ था 2 फरवरी 1971 को। और चिल्का झील को कब शामिल किया गया रामसर साइट में? तो 1981 में चिल्का झील को रामसर साइट में शामिल किया गया। इतनी बात आप समझिएगा, 1981 में। यहाँ पे एक मछली पाई जाती है जिसका नाम है इरावदी डॉल्फिन। क्या नाम है? इरावदी। यहाँ पे एक मछली पाई जाती है जिसका नाम है इरावदी डॉल्फिन। ठीक है बेटा, इरावदी डॉल्फिन। अच्छा, इरावदी डॉल्फिन का जो मूल निवास है, मूल निवास अगर पूछे मूल निवास क्या है इसका, तो मूल निवास जो है तो ये इरावदी नदी है। इरावदी नदी। और ये इरावदी नदी है कहाँ पे? तो ये म्यांमार में। कहाँ पे? म्यांमार। और म्यांमार का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? रंगून। म्यांमार का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? रंगून। म्यांमार और भारत को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? म्यांमार और भारत को जोड़ने वाला दर्रा जो है, दर्रा, तो ये दर्रा कौन सा है? इसका नाम है तुजू दर्रा। तुजू दर्रा। और ये तुजू दर्रा है कहाँ? मणिपुर में। कहाँ पे? मणिपुर। तुजू दर्रा कहाँ है? मणिपुर। अगर पूछा है भारत और म्यांमार को जोड़ने वाली नेशनल हाईवे कौन सा है? म्यांमार और भारत। म्यांमार और भारत को जोड़ने वाला नेशनल हाईवे है ना। तो नेशनल हाईवे क्या है? NH39। क्या है? NH39। इसे म्यांमार की जीवन रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? म्यांमार की जीवन रेखा। म्यांमार की जीवन रेखा बोलते हैं इसको। जीवन रेखा, ये किसको बोलते हैं? NH39 को। इतना आप लोग इरावदी के बारे में, इसके बारे में लिखिए, चिल्का झील के बारे में, है ना। चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी झील है। चिल्का झील जो है भारत की सबसे बड़ी झील है। इसको सब ले लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। आगे बढ़े और इसके बारे में मुझे बताइए कि वर्तमान में कितनी रामसर साइट है भारत में? वर्तमान में भारत में कितनी रामसर साइट है? तो आज जो हम आपको बता रहे हैं, ठीक है, 2 सितंबर 2021 को अभी तक 2 सितंबर 2021 तक अगर देखा जाए तो भारत में कुल रामसर साइट कितनी है? कुल रामसर साइट कितनी है? 46। कितनी है? 46। अगर पूछा जाए नवीनतम रामसर साइट कौन सी है? 46 में नवीनतम, तो अगर नवीनतम पूछा जाए नवीनतम रामसर साइट, तो नवीनतम रामसर साइट जो है बेटा उसका नाम क्या है? नवीनतम रामसर साइट है वाधवान। क्या है? वाधवान। यह है कहाँ पे? गुजरात में। गुजरात, है ना। वाधवान गुजरात में है नवीनतम रामसर साइट। उसके बाद कुल रामसर साइट 46 है, नवीनतम हो गई। अच्छा, 2020 में कितनी रामसर साइट शामिल की थी? 2020 में शामिल। तो 2020 में कितनी शामिल की गई थी? टोटल मिला के 15 शामिल की गई थी, जिसकी नवीनतम क्या थी? तो सोका झील थी। क्या थी? सोका झील। अगर आपसे पूछना सोका झील कहाँ पे है, तो सोका झील जो है वो कहाँ पे? लद्दाख में। कहाँ है? लद्दाख। सोका झील कहाँ पे? लद्दाख में। ये तब की 2020 में नवीनतम साइट क्या रही थी? सोका झील। अब इसमें क्या होगी? वाधवान हो गई। वाधवान है कहाँ? गुजरात में है। अब अगर 2021 में पूछे कितनी रामसर साइट शामिल की गई 2021 में, तो 2021 में कितनी शामिल की? 2021 में शामिल की गई है 4 रामसर साइट। 2 कहाँ की? 2 गुजरात की हैं और 2 हरियाणा की हैं। 2 हरियाणा की हैं, ठीक ना, याद रखना। हरियाणा की 2 हैं और 2 गुजरात की हैं। क्लियर? ये कुल रामसर साइट हो गई। रामसर सम्मेलन कब हुआ था? रामसर सम्मेलन अगर आपसे पूछा जाए तो 2 फरवरी 1971 को हुआ था। और कब ये कहाँ हुआ था? तो रामसर ईरान में हुआ था। पहली अगर रामसर साइट पूछी जाए तो विश्व की, तो कौन सी है? कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी झील है, खारे पानी की झील है ना। और सबसे बड़े मीठे पानी की झील कौन सी? सुपीरियर झील। और सबसे गहरी झील कौन सी? बैकाल झील, है ना। ये सबसे लवणता वाली झील कौन सी है? तुर्की झील। तुर्की में है वान झील, है ना। तो ये सारी झीलें आपको किसी दिन कंप्लीट करवा देंगे हम, ठीक है। उसके बाद पूछा भारत की नवीनतम, भारत की जो सबसे पहली झील कौन सी थी? तो उसका नाम क्या था? चिल्का झील, है ना। चिल्का झील। ये सब चीजें आप इसको नोट कर लीजिएगा। उसके बाद थोड़े से इनसे संबंधित थोड़े से हम अधिनियम पे बात कर लेते हैं ना, इसको हम कर रहे हैं।
अच्छा, उससे पहले एक ये बताइएगा, थोड़ा सा अगर भारत पे ही चल रहे हैं तो बताइए, भारत का जो झंडा है, झंडा, भारत का झंडा, इसको क्या बोलते हैं? तिरंगा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तिरंगा। इसका अनुपात कितना है? 3:2 का अनुपात है। इसके वास्तुकार कौन है? वास्तुकार, तो अगर वास्तुकार बोले तो पिंगली वेंकैया है। कौन है? पिंगली वेंकैया, ठीक ना। इसके वास्तुकार है पिंगली वेंकैया। अच्छा, झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? झंडा समिति के अध्यक्ष, अगर अध्यक्ष पूछा जाए तो कौन थे? झंडा समिति के अध्यक्ष, तो वो कौन थे? जेबी कृपलानी। कौन थे? जेबी कृपलानी कौन थे? झंडा समिति के अध्यक्ष। अगर पूछे तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे? तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे? के अध्यक्ष, अगर आपसे ये पूछा है तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो उनका नाम है राजेंद्र प्रसाद। क्या नाम है? राजेंद्र। अच्छा, तदर्थ मतलब होता है ध्वज, है ना। तो ध्वज समिति के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। और राजेंद्र प्रसाद देश के पहले राष्ट्रपति भी थे, है ना। राजेंद्र प्रसाद देश के पहले राष्ट्रपति थे। ये क्या थे? राजेंद्र प्रसाद देश के पहले राष्ट्रपति थे। और उसके बाद अगर पूछा जाए तो संविधान सभा के स्थायी क्या थे? अध्यक्ष थे। और अगर अस्थायी पूछे तो कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो उनका नाम था सच्चिदानंद, है ना, सच्चिदानंद महाराज, सच्चिदानंद जी, ठीक ना। तो ये आप समिति, तदर्थ समिति के अध्यक्ष। अच्छा, इसको झंडा को शामिल कब किया गया भारत में शामिल कब किया गया इसको? तो झंडा को हम लोगों ने लिया कब है? तो इसको लिया था 22 जुलाई 1947 को हम लोगों ने झंडा को ले लिया। वास्तुकार से याद आया कि वास्तुकार, तो आपसे पूछा जाए राष्ट्रपति भवन के वास्तुकार कौन है? राष्ट्रपति भवन के वास्तुकार, राष्ट्रपति भवन के वास्तुकार कौन है? तो राष्ट्रपति भवन के वास्तुकार है एडवर्ड लुटियन। कौन है? लुटियन। और ये किस हिल पे बनी है? तो रायसीना हिल पे राष्ट्रपति भवन बना है। रायसीना हिल्स पे ये राष्ट्रपति भवन बना है। अच्छा, अभी इस समय सेंट्रल विस्टा चल रहा है। सेंट्रल विस्टा किससे संबंधित है? सेंट्रल विस्टा क्या है? सभी कैबिनेट मंत्रिमंडलों के आवास से संबंधित है ना। मंत्रिमंडल ये नरेंद्र मोदी के शासनकाल में चलाया गया। नरेंद्र मोदी के शासनकाल है, टाइम पीरियड में सेंट्रल विस्टा लाया गया, ठीक ना। राष्ट्रपति भवन के कौन है? एडवर्ड लुटियन है। उसके बाद अगर पूछ ले कि ताजमहल के कौन है? ताजमहल के कौन है? अगर आपसे पूछे ताजमहल के वास्तुकार है ना, ताजमहल के वास्तुकार के बारे में पूछे तो कौन है? ईशा खान, ठीक ना। और उसके बाद अगर आपसे ताजमहल के बाद अगर आपसे ये पूछ रहे चंडीगढ़ के वास्तुकार कौन है ना, चंडीगढ़ के वास्तुकार कौन है? चंडीगढ़ के वास्तुकार कौन है? तो अगर चंडीगढ़ के वास्तुकार पूछ ले तो आप बताइएगा ली कार्बूसियर है। अगर आपसे पूछ ले कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के वास्तुकार कौन है? तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के वास्तुकार है राम सुतार। कौन है? राम सुतार। इसका जल्दी फटाक से लो स्क्रीनशॉट, है ना। कौन है? राम सुतार। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसके आगे बढ़ते हैं, ठीक ना। अब मेरे को बताइए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बारे में थोड़ा सा, कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी क्या है। थोड़ा सा करते हैं, जल्दी कर लेते हैं, इसके बाद फिर वीडियो लंबा ना हो ज़्यादा। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की बात कर लेते हैं। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की बात अगर करें तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी ये है कहाँ पे? तो ये केवड़िया। कहाँ है? केवड़िया। और केवड़िया है कहाँ? गुजरात में। केवड़िया गुजरात में है, ठीक ना। उसके बाद पूछा जाए टापू कौन सा है? तो साधु बेट टापू है। कौन सा टापू है? साधु बेट टापू का भी नाम याद रखिए, साधु बेट टापू है। पूछा जाए अगर आपसे कि ये किसकी मूर्ति है, इसमें मूर्ति किसकी है, तो मूर्ति किसकी है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल की इसमें मूर्ति है, ठीक ना। सरदार वल्लभ भाई पटेल की कितनी ऊंची है? 182 मीटर ऊंची है। विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति यही हो गई है। विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है ये। इसकी सबसे ऊंची मूर्ति है सरदार वल्लभ भाई पटेल की, है ना। 182 साधु बेट पे। और इसके वास्तुकार कौन है? तो राम सुतार है। कौन है?
राम सुतार इसके वास्तुकार हैं, ठीक ना। अगर ये पूछा जाए सरदार वल्लभ भाई पटेल का है तो इनको सरदार की उपाधि किसने दी, तो इनकी सरदार की उपाधि किसने दी थी, बारदौली की महिलाओं ने, बारदौली की महिलाओं ने, बारदौली की महिलाओं ने, बारदौली की महिलाओं ने इनको क्या दिया था, सरदार की उपाधि। महिलाएं, बारदौली की महिलाओं ने इनको क्या दिया था, सरदार की उपाधि। बारदौली की महिलाओं ने इनको सरदार की उपाधि दी थी। अगर आपसे पूछा जाए गोपीनाथ बारदौली एयरपोर्ट कहाँ पे, अगर ये पूछा जाए गोपीनाथ बारदौली एयरपोर्ट कहाँ पे है, तो अगर आपसे ये पूछ लिया जाए गोपीनाथ, तो ये है गुवाहाटी में। कहाँ पे, गुवाहाटी में ये है एयरपोर्ट आपका, ठीक ना। उसके बाद स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बाद अगर आपसे ताजमहल के बारे में पूछ ले कि ताजमहल, ठीक ना, ताजमहल के बारे में अगर पूछ ले तो ये सब जानते हो बनवाया किसने था, शाहजहां ने बनवाया था, शाहजहां ने बनवाया था। है कहाँ, आगरा में है। कहाँ पे है, आगरा में है। इसके वास्तुकार कौन है, ईशा खान है, ईशा खान, ठीक ना, ईशा खान है। दूसरी चीज ये इसको शामिल किया गया है, आप याद रखिएगा, इसको शामिल किया गया है वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। तो विश्व धरोहर में इसको 1983 में, कब शामिल किया गया, 1983 में इसको शामिल किया। इसके साथ अच्छा पहले सबसे पहले शामिल होने वाला भी यही है, इसके साथ और भी शामिल किए गए हैं। तो 1983 में वर्ल्ड हेरिटेज या विश्व धरोहर वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल कौन कौन हुआ है, तो देखो ताजमहल हुआ है, पहला ताजमहल है ना, ताजमहल हुआ है। दूसरा आगरा का किला हुआ है, आगरा का किला, ये भी 1983 में हुआ है, आगरा का किला। तीसरा आपके पास अगर पूछा जाए आगरा का किला हो गया, एलोरा की गुफा ये शामिल हुआ है ना। और अगर पूछा जाए लास्ट में तो एक अजंता की गुफा, ये सब 1983 में शामिल हुए हैं। ये चार जो साइटें हैं वो 1983 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल हुई है। अच्छा, वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल कौन करता है, तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल करता है यूनेस्को। कौन शामिल करता है बेटा, यूनेस्को। अब यूनेस्को की नाम आए तो यूनेस्को के बारे में भी थोड़ा सा सुन लेते हैं, है ना। यूनेस्को के बारे में अगर थोड़ी सी बात हुई है तो यूनेस्को के बारे में भी देख ले कि यूनेस्को क्या है। तो देखिए यूनेस्को, अगर यूनेस्को की बात आ गई है, यूनेस्को है ना, तो यूनेस्को की फुल फॉर्म पहले देख लो, तो यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये किसकी फुल फॉर्म है, यूनेस्को की फुल फॉर्म है। ओके, अगर यूनेस्को की फुल फॉर्म के साथ स्थापना पूछे, स्थापना कब हुई थी, तो यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी, 16 नवंबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर अगर पूछे तो हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, पेरिस में। कहाँ है बेटा, पेरिस में हेडक्वार्टर है। अगर आपसे ये पूछ ले कि बताइए इसके अध्यक्ष कौन है, तो इसके अध्यक्ष जो हैं उनका नाम है आंद्रे अजोले। लेडीज हैं आंद्रे अजोले कौन है, इसकी अध्यक्ष है। इतना आप लोग देख लीजिएगा यूनेस्को के बारे में ना। यूनेस्को कितना वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल करता है, कुल मिलाकर 40 वर्ल्ड हेरिटेज साइट हो चुके हैं भारत में अभी तक, ठीक ना। इतना आपको याद रखना है। आज के लिए स्टैटिक में इतना काफ़ी है। अब कल अगला वीडियो आएगा तो उसमें हम लोग बात करेंगे अधिनियम के बारे में, उसके बाद शिक्षा के अधिनियम के बारे में, सभी अधिनियम के बारे में बात कर लेंगे, आरबीआई की बात कर लेंगे, एसबीआई की बात कर लेंगे, ठीक ना। जिस अधिनियम चाहे वर्ल्ड बैंक वगैरह से कल सबकी बात करेंगे, ठीक ना। कल बैंक से रिलेटेड सारा स्टैटिक रहेगा। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।